हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज आपका 18 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है। तो जो भी आज के थर्ड शिफ्ट में जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए, उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर एनालिसिस हम करवाने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम क्वेश्चन देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 H2O होता है, जिसे जिप्सम कहा जाता है, और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि कोंकणी किस राज्य की राजभाषा। तो कोंकणी की बात करें आपके, तो ये गोवा राज्य की भाषा है। और अगर मलयालम दिया हो तो मलयालम आपके केरल की है, और कन्नड़ भाषा आपके कर्नाटक की, और मराठी आपकी महाराष्ट्र में बोली जाती है। तो सारी भाषाएं आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है। तो कोंकणी आपकी गोवा, मलयालम आपकी केरल की है, कन्नड़ आपकी कर्नाटक की, और वहाँ की आपकी महाराष्ट्र की मराठी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रियंका मोहंती को कौन सा पुरस्कार दिया गया। तो 28 वर्षीय पर्वतरोही प्रियंका मोहिते को युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा भूमि साहसिक के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। अगर कोल इंडिया की बात करें आपके कि कोल इंडिया की लिमिटेड की स्थापना कब हुई, तो यह आपकी नवंबर 1975 में आपकी होती है। तो नवंबर 1975 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जब आपके कोल इंडिया की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपको कि जो केंचुआ होता है वो श्वसन उनका कहाँ से होता है। अगर उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन की बात करी जाए, तो केंचुए अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। इसमें कोइलोमिक द्रव से बना एक दोहरा परिवहन तंत्र है, जो द्रव से भरे हुए कोइलोम और एक सरल बंद संचार प्रणाली के भीतर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि तेजस का आपका फुल फॉर्म पूछा गया था, और ये तेजस की बात करें तो ये दुबई में शुरू की गई एक योजना है, जो कि जिसका उद्घाटन हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया था। तो तेजस का फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग फॉर इमिरेट्स जॉब एंड स्किल्स। 28 मार्च 2022 को अनुराग ठाकुर ने दुबई में तेजस लॉन्च की है। स्किल इंडिया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया था। शिप के द्वारा भारतीयों को प्रशिक्षित करने की एक पहल है, ताकि उन्हें विदेशों में रोजगार मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट था आपका हिमालय की फुट हिल्स पर कौन सी श्रृंखला है। पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, अरावली। तो पीर पंजाल हिमालय या उससे कम हिमालय की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जल के साथ अपक्रिया करने पर क्या होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अपक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। तो यहाँ पर ये आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कांगड़ी भाषा पूछी गई थी कि कांगड़ी भाषा कौन सी राज्य की है। तो कांगड़ी उत्तरी भारत में बोले जाने वाली एक इंडो आर्यन भाषा है। मुख्यतः कांगड़ा, ऊना और हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर कुछ हिस्से में, साथ ही पंजाब के गुरदासपुर क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि 16 वर्षीय ग्रैंड मास्टर ने कौन है जिन्होंने 2022 में विजेता रहे हैं शतरंज के। तो 16 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने नॉर्वे में विश्व नंबर 1 का एक मैग्नस कार्लसन को हराकर जीत हासिल की और सुर्खियां बटोरी है। तो ये आपके मैग्नस जो कार्लसन थे हमेशा नंबर 1 पर रहे, तो इन्हें भारतीय 16 वर्षीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने हरा दिया है। तो ये सारे करंट के क्वेश्चन आपके थे। नेक्स्ट कुछ था कि कौन सा अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मछली और घोंघा इत्यादि जो होते हैं, ये अपना जेंडर आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसके जैसे ही आगे बढ़ेंगे आप लोग, तो कुछ क्वेश्चन और देखेंगे हम। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ था कि राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। कि राष्ट्रपति की जो एज होती है वो मिनिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए, साथ में 10 ईयर्स पार्लियामेंट मेंबर होना चाहिए, यानी पार्लियामेंट मेंबर का 10 साल से सदस्य होना चाहिए, यानी एक्सपीरियंस होना चाहिए। और नेशनलिटी भी इंडियन होनी चाहिए, यानी कि सबसे पहली चीज़ है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। साथ में हेड ऑफ ऑफिस प्रॉफिट होना चाहिए। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में नहीं था वह इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था पंचायत का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। तो पंचायत चुनाव की अगर बात करें तो भारत में अगर चुने हुए प्रतिनिधियों की बात की जाए तो आमतौर पर उनका चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। पंचायत चुनाव में स्थानीय स्तर पर विकास तथा स्थानीय स्तर के मुद्दों को अच्छे से समझ पाने के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है।
नेक्स्ट कुछ इतने ही क्वेश्चन इसी तरह के मिल पाए थे। तो जिन लोगों ने कुछ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से एनालिसिस करवाया जाता है, जो भी एग्जाम होता है उससे रिलेटेड। चलिए कल फिर मिलेंगे फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।